मैंने जब नीलम को दूसरी हालत में देखा तो मैं भी होश होकर घर पड़ा। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा नीलम ने मुझे अपनी गोद में लिटाया हुआ है और मुझे पानी पिला रही थी। जब मैंने ऊँख खोली तो नीलम ने कहा, क्या हुआ? सलमान और मेरे साथ चपक गई। प्यारे दोस्तों, मेरा नाम सलमान है और मैं 17 साल का हूँ। मेरे घर में टोटल 4 अफ़राद हैं। मैं, मेरे बहन सनम, मेरे अम्मी और मेरे अबू। मेरे अबू सऊदी रब में जॉब करते हैं। मेरे बहन पढ़ाई करती हैं, मुझसे 4 साल बड़ी है और अम्मी घर में होती है। मैं 9th क्लास का स्टूडेंट हूँ और हम लोग कराची में रहते हैं। मेरे क्लास में एक लड़की पढ़ती थी जिसका नाम नीलम था। वो बहुत खूबसूरत थी। इतनी कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी ऐसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। दोस्तों, वैसे तो मैंने बहुत सारी लड़कियों को लिटाया था। 17 साल का था मैं, लेकिन मुझे खुद याद नहीं था कि कौन-सी लड़की को किस जगह लिटाया है। यानी मुझे तादाद ही मालूम और नहीं थी। लेकिन नीलम ऐसी लड़की नहीं थी, जिस पर पूरा स्कूल फ़िदा था, लेकिन वो किसी को लफ़ट नहीं कराती थी। स्कूल किया वो जहाँ जाती थी बाज़ार मार्केट जो उससे एक नज़र देखता था। वो पलट-पलट कर उससे बार-बार देखता था। मैं चैलेंज से कहता हूँ पूरी दुनिया में आप जाकर देख लें। शायद कोई ऐसी लड़की मिल जाए, एक जो उसके बराबर खूबसूरत हो। वरना मुझे लगता है कि पूरी दुनिया के सबसे खूबसूरत लड़की वो नीलम थे। यार, जितनी वो खूबसूरत थी, इतनी वो खूबसीरत भी थी। किसी लड़के के तरफ ऊँख उठाकर नहीं देखते थे। मैंने अब सोच लिया था कि अब मैं नीलम से दोस्ती करूँगा और ज़रूर करूँगा। शायद मुझे इससे मोहब्बत हो गई थी। हमारी क्लास में एक लड़का था जिसका नाम उमरान था। वो लड़का भी बहुत शरीफ और सुलझा हुआ था और लड़कियों के चक्कर में तो बिल्कुल भी नहीं था। मैंने नीलम को देखा कि कभी-कभार वो उमरान से बात कर लेते थे, लेकिन किसी काम के असला में कभी उससे किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो वो उमरान से ले लिया करते थे। मेरे पास एक गाड़ी थी, कार छोटी-सी कोरे जिसके ब्लैक कलर के शीशी है और मैंने थोड़ा-सा पैसा खर्च करके उसका बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ था। यार, क्योंकि पैसा तो अबू सूदी रब से भेजते थे। हमार अपना घर था, मेरी बहन भी पढ़ाती थी और मैं पढ़ता था। हमारी एक मैडम दी, उस कॉल में उनकी बेटी भी हमारी क्लास में पढ़ती थी। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को बताता कि मैं भी देखने में बहुत खूबसूरत और समार था। और यार, मेरी बाड़ी भी बड़ी अच्छी थे और जब मैं चश्मा लगा के निकलता था, तो लड़कियां मुझे पलट कर देखते थे। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि बहुत सारी लड़कियों को मैं लटा चुका हूँ। ये जो कहानी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, इसमें नीलम को लिटाने से पहले कई ऐसी लड़कियां आई गईं, जिनको मैं लिटा चुका हूँ। आपको मज़ा आने वाला है। ये कहानी सुन के मेरी मैडम की जो बेटी थी, उनका नाम करण था और वो मुझे पसंद करती थी और मैं बस सरफ़ एस से इस्तेमाल करने के लिए उससे बातचीत करता था। एक दिन मुझे करण ने कहा कि सलमान, घर पे आना, मुझे तुमसे काम है। मैंने कहा कि करण, आज मेरे पास टाइम नहीं है और मेरा मुश्किल है। तुम्हारे घर आना। तो करण ने अपनी अम्मी को बोला कि मुझे सलमान से काम है, वो घर आने को तैयार नहीं है। तो फिर मेडम ने मुझे अपने रूम में बुलाया और कहा, सलमान, क्या हुआ? तुम घर पे क्यों नहीं आ रहे? तो मैंने कहा, मैडम, मुझे काम था, लेकिन अगर आप कहीं रही हैं तो मैं ज़रूर आऊँगा। मैडम मुझे कहने लगी कि मैं तो किसी काम से बाहर हूँ और मेरे हस्मीन भी जॉब दे होंगे। तो तुम थोड़ा जल्दी आ जाना और करण का ख़्याल, लिखना वो घर पे अकेली होगे। अब मैं सोच रहा था कि या ये तुम्हों का अच्छा है। चला जाता हूँ, करण का जो भी काम है, वो काम भी कर दूँगा और आज से आज उससे लिटा भी दूँगा। मैंने कहा, ठीक है, मैडम, मैं आ जाऊँगा, आप शक्कर ना करें। मैं करण का ठीक से ख़्याल रखूँगा। फिर मैं स्कूल से घर आया, मेरी बहन और सनम भी मेरे साथ थी। अम्मी ने कहा, तुम दोनों फ़र्श हो जाओ, यूनिफ़ॉर्म चेंज कर लो, मैं तुम लोगों के लिए खाना लगाती हैं। फिर मैं वॉशरूम में चला गया, फ़र्श होके वापस आया, यूनिफ़ॉर्म चेंज की और फिर खाने की टेबल पे आके बैठ गया। थोड़ी देर में मेरी बहन सन्नम भी चेंज कर के आ गई और वो भी फ़र्श होके आई थी। बहुत प्यारी लग रही थी। मेरी बहन सनम थोड़ी सेहतमंद थी और उसका जिस्म भरा-भरा था। लंबे-लंबे बाल थे और कलर में तो वो बिल्कुल दूध जैसी थी।
मैंने जब बहन को देखा तो मेरे दिल में एक अजीब सा ख़्याल आया। मैं दिल में सोचने लगा कि बहुत सारी लड़कियों को लिटाया है। काश कभी मुझे मौका मिले तो मैं अपनी बहन सन्नम को भी लिटाऊंगा। आज पहली बार मैं अपनी बहन को दूसर नज़र से देख रहा था। फिर मैंने कहा, आओ सनम मेरे पास बेटू। फिर सुना। फिर सनम मेरे सामने कुर्सी पे आकर बैठ गई। मम्मी खाना लेकर आई। खाने में दिल चावल बने हुए थे और साथ में सब्जी भी थी, जो चावल में मक्स कर के खाई जाती है। हम ज़्यादा दोपहर में यानी लंच टाइम में चावल ही खाते थे। सफ़ेद चावल सब्जी या फिर दिल के साथ या फिर गोश्त के साथ। हमने खाना खाया। खाने के बाद में थोड़ा-सा मोबाइल इस्तेमाल किया। उसके बाद मैं मैडम के घर चला गया। मैडम के घर हमारे घर के करीबी का ज़्यादा दूर नहीं था। थोड़ी देर में मैं वहाँ पहुँच गया। मैंने बेल दे तो करण ने दरवाज़ा खोला। करण लोग फ्लैट में रहते थे और चौथी फ्लोर पर उनका फ्लैट था और हम लोग एक बंगले में रहते थे जो हमारा अपना था। मेरा ख़्याल है पैसों में भी हम उनसे ज़्यादा अमीर थे। करण ने जैसा ही दरवाज़ा खोला मैं अंदर दाखिल हुआ। मैंने देखा कि करण ने अजीब किस्म का दरस पहना हुआ है, जो रात को अमूमन लड़कियाँ पहनकर सोती है। लूस-लूस टाप का था और नरम मुलायम किस्म का लिबास था, जिससे उसका आगे का पूरा हिस्सा मुझे वाज़ेह नज़र आ रहा था और ऐसा लग रहा था कि उसने अंदर से भी कुछ नहीं पहना हुआ। मैं जाके सूफ़ी पर बैठ गया। वो फ़ौरन से गई। फ़रद से जूस निकाला और दूध गिलास में डाल कर ले आई। ज़्यादा गर्मियों भी नहीं थी और ज़्यादा सर्दी भी नहीं थी। मिला-जुला मौसम था। फिर हम लोग बहसनें करने लगे। मैंने कहा, बताओ कि सनम करन तुम्हें किया काम था? तुमने उतना अर्जेंट मुझे बुलाया है, तो उसने कहा कि आराम से जूस पियो। फिर काम भी बताती हूँ। मैं और करण आराम से जूस पीने लगे और थोड़ी देर में जूस खत्म हो गया। फिर मैंने कहा करण अब बताओ ना। तुम उसने कहा सलमान उधर मेरे साथ आओ। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बेडरूम में लेके मैंने कहा कह रही हो तुम? उसने कहा यहाँ यहाँ काम है, यहाँ बैठूं, तुम्हें बताती हूँ। मैं जाके बेड पर बैठ गया। मैंने देखा कि करण जाके दरोजे को लाक लगा देती है, यानी कि कंडी लगा दी। मैं दिल में सोच रहा था कि ये अचानक करण को क्या हो रहा है और ये क्या करना चाह रही है। फिर वो मेरे पास आकर बैठ गई। मुझे कहने लगे, सलमान अपना हाथ दो। जैसा ही मैंने उसको हाथ दिया, उसने मेरा हाथ दोनों हाथों में पकड़कर अपने दिल बरक दिया और कहा, सलमान उससे मेरे सोच करो, ये कितना तेज दिख रहा है। अब मुझे अजीब लगा, क्योंकि दोस्ता वो नरम-नरम था। बिल्कुल जैसा ही मेरा हाथ लगा तो मुझे करंट मेरे सोच सोने लगा, लेकिन मुझे अच्छा भी लग रहा था। मैंने हाथ हटाया, नहीं। फिर मैं उसको थोड़ा-सा आगे-पीछे हाथ को करने लगा। मैंने कहा, हाँ, या ये दिल तो बहुत ज़ोर-ज़ोर से धिक रहा है। क्या बात है करने? सब खैरियत है ना? उसने कहा, हाँ, सलमान खैरियत कहाँ है? मैंने कहा, क्या हुआ? मुझे बताओ। उसने कहा, सलमान मुझे रात रात भर नींद नहीं आते। बस मेरे दिमाग में, मेरे दिल में बस तुम ही होते हो। मुझे लगता है सलमान मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ। मैंने कहा, अच्छा करण, लेकिन अगर मैडम को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगी? करण मुझे कहने लगी, सलमान तुम फ़िक्र मत करो। अम्मी से मैं बात कर लगे। फिर उसने कहा, चलो सलमान आज मुझे जी भर के आपसे मोहब्बत करनी है। अब मैं दिल में सोच रहा था कि यार किया मेरी किस्मत है। मैं खुद लड़कियों से दूर भागना हूँ, लेकिन लड़कियों मेरे पेशे-पेशे आ ही जाती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये नावल बहुत ज़्यादा बड़ा है और बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आप लोग कहते हैं तो मैं उस नावल के दूसरे पार्ट भी बना के आपको उस चैनल के देने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो को लाइक करें। अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें।